हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल, नॉन जीडी ड्राइवर, वेटनरी, आया, ट्रेड्समैन, जिसके मेडिकल आप लोगों के अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। और ये समझिए कि एडमिट कार्ड आपके आज या कल में आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो जाए, क्योंकि जो शेड्यूल बन रहा है वो शेड्यूल ये बन रहा है कि सैटरडे स्टार्ट नहीं होता है, मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे को पहला मेडिकल आप लोगों का हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से बोर्ड बन गए हैं, वेन्यू डिसाइड हो गए हैं, किस ट्रेड का कहां पे होगा। तो उसमें अब ज्यादा डिले नहीं है, बस अपडेट होने की देर है। और कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि ए बी सी कैटेगरी के मेडिकल पॉइंट क्या है, तो इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, ए बी सी के मेडिकल पॉइंट्स क्या हैं। और दूसरा, आप लोग जो तस्वीरें शेयर करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है तो आप देख सकते हैं उसको। ये देखिए, वेन जो है वो अक्सर जो हमारे रनिंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पैरों के पीछे इस तरह से दिखाई देती हैं। तो बार बार हम एक ही बात बताते हैं कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। आपको डाउट लगता है वेरिकोज का तो आप किसी सर्जन डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो डॉपलर टेस्ट करेंगे। डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो उसके फिर 3 इलाज होते हैं, जो कि नियमानुसार तो तीनों ही इलाज मान्य नहीं है। वेरिकोज वेन का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स ट्रीटमेंट करवा कर जाते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कौन सा है, वो है लेजर ट्रीटमेंट। इंजेक्शन वाला जो है वो लगता है इंजेक्शन, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। हमने उसको देखे फेल्योर उसका देखा है। और दूसरा जो सर्जरी है वो तो कतई नहीं करवाना है, चाहे आप अनफिट होना तय है तो भी सर्जरी नहीं करवाना है। विटिलिगो, अब देखिए विटिलिगो का क्या इलाज है। विटिलिगो का एक्चुअली इलाज जो है वो जनरली इसका होता नहीं है, बहुत समय लगता है, या एक बार ये हो गया बॉडी पे तो फिर धीरे धीरे बॉडी रिकवर करती है। कुछ इस तरीके के पैचेस हो जाते हैं बॉडी पे, तो इनका एक ट्रीटमेंट है कि छोटे पैचेस हैं तो मैकअप करके उसको ठीक किया जा सकता है। और वो मैकअप जो है वो भी परमानेंट इलाज नहीं है, वो बहुत टेम्पररी है। यानी कि जो ऐसा पार्ट में आपको विटिलिगो हो जो आपका यूनिफॉर्म में छुप जाए तो उस पर आप लगवा सकते हैं। बाकी देखिए, कहीं दिखाई दे रहा चेहरे पर है, हाथों पे है, तो उस स्थिति में तो वो कारगर नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। तो आप ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के टाइम पर जो मेडिकल होता है उसमें आप बाहर हो जाएं। हेजिटेशन कट, डेलिब्रेट सेल्फ कट इसको कहा जाता है, कि अक्सर ये होता है बाएं हाथ पे, 1 2 3 4 5 6 पूरा ही चीर दिया। अब इसमें कि क्या लेजर करवा सकता हूं, देखिए 1 या 2 कट है तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल कट था। एक्सीडेंटल कट आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे प्रूव होगा कि अब किसी प्रकार का कोई थर्मामीटर नहीं है फोर्स के मेडिकल अफसर के पास में कि ये हेजिटेशन कट, डेलिब्रेट सेल्फ कट है या एक्सीडेंटल कट है। वो आप जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग। और आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, उसमें देखिए जनरली ऐसा देखा गया है कि ये अनफिट भी होता है। ये क्या ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं लग रही है। ऐसे पिक्स अक्सर आते रहते हैं और उनको रिप्लाई भी कर दिया। ये क्या वेरिकोज हो सकता है? ये देखिए, ये वेरिकोज हो सकता है नहीं, ये एक्चुअली आप यहाँ देख रहे हैं कॉइल जैसा वेन दिखाई दे रहा है, तो ये वेरिकोज होने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। कैरिंग एंगल कितने डिग्री का फिट है, तो मेल कैंडिडेट की यदि हम बात करें 10 से 15 डिग्री का फिट है। नो वाले भी अनफिट हुए पीछे, और 16 वाले भी अनफिट हुए। हालांकि 19 डिग्री तक के फिट भी हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि अप टू 20 डिग्री। अब अप टू 20 में तो 20 भी शामिल है, लेकिन 20 से कम वाले फिट होते हुए देखे हैं। अब कोशिश आपको ये करना है कि यदि आपका 20 से ऊपर है तो उसको कम करने की। कैसे होगा? फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से कम हो जाता है। हालांकि रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं बॉडी टू बॉडी, और दूसरा आप कितना उस पर फोकस करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। टैटू देखिए यदि है तो लापरवाही नहीं करना, उसको समय रहते लेजर ट्रीटमेंट करवा लेना है उसका। और लेजर भी जो आप 5 सीटिंग 6 सीटिंग वाला करवाते हैं वो आपका कारगर नहीं होता है। उसमें एक समय ऐसा आता है कि वो टैटू वाला आपके 3 4 5 सीटिंग करने के बाद ये कहता है अब नहीं हटेगा।
क्योंकि उसको नहीं पता है कि आपका मेडिकल गाइडलाइन क्या कहता है, और नहीं हटेगा तो आपका पैसा भी लग गया और आप अनफिट भी हो गए। तो उसको एक सिटिंग, दो सिटिंग वाले जो टैटू रिमूवल जो टेक्निक है, जो है हमारे पास में और आप यदि हमारे पास आते हैं तो एक बार में क्लियर कर देते हैं। 99% एक बार में क्लियर हो जाता है हमारे पास। कुछ स्थिति में ऐसा हुआ कि दूसरी बार कैंडिडेट को आना पड़ा, वरना नहीं आना पड़ता है। और फिट होके कितने ही कैंडिडेट टैटू के, और टैटू को जो जलाने वाला काम है वो तो कतई नहीं करता। दूसरी बात, कान जो है उस, वो भी एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। कान की सफाई जरूर करवा के जानी है। अब लोग पूछते हैं कितने दिन पहले सफाई करवाएं, तो अभी आप कान की सफाई तो करवा लेंगे। देखिए, पूरा चेकअप आप नहीं करवा पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कान की सफाई जरूर करवा लें, और वो भी खुद से नहीं करना, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप मिलें। ये देखिए कितना तीर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कट लगे हुए हैं। अब ये जो 12 कट है लेफ्ट हैंड पर है ये, और राइट हैंडेड पर्सन के इस तरीके से कट लगे हुए हैं, तो ये इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक्सीडेंटल कट। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज इसको कुछ हद तक इसको हल्का किया जा सकता है लेजर से। बाकी इसका इलाज संभव संभव तो है, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। ये नॉर्मल फिट है कि आपका आर्क इस तरीके से बनना चाहिए, और ये फ्लैट फिट है। इसको एक्सरसाइज करके ऐसा किया जा सकता है। यदि आपका भी फ्लैट फिट है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पर एक मैसेज कर देना। आपको हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनका बताया हुआ एक एक्सरसाइज है, वो आपको शेयर कर देंगे। और इसके अलावा स्प्लिंट भी इसका आता है, वो स्प्लिंट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, स्प्लिंट के लिए प्रॉपर यदि फिजियो से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको आपके पैर के हिसाब से स्प्लिंट बता देंगे। और यदि ये ऐसा हो कि ये यहाँ से इस तरीके से बनता है, यहाँ से ऐसा बनता है, यानी बीच में से पुल बन रहा है, वो भी अनफिट है। हाई आर्क फुट, ये ऐसे चोटें जो लगी होती हैं वो अक्सर फिट हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये नौकनी है? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज की जरूरत है, वो कर रहे हैं ये, और इम्प्रूव हो रहा है। क्या एक दांत से कोई प्रॉब्लम होगा क्या? दांत का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, देखिए कि 2 और 2 4। अब इसके 2 नंबर कटेंगे। यदि ऊपर, अब कितना है इनके ऊपर, 16 है पूरा, तो इनका डेंटल पॉइंट हो जाएगा 20। एक का कटेगा। अब इस पे ब्रिज नहीं लगवाना है। ब्रिज वाला जो काम है वो आपका नुकसान कर देता है। ब्रिज में क्या होता है कि इस तरीके से कवर कर दिया जाता है उसको। तो डिटेल मेडिकल अफसर क्या करते हैं कि 2 2 4 और 1 5 और 5 10, 22 में से आपका 10 काटा, इसका मतलब कितना हुआ? 12। तो वहां परेशानी हो जाती है। अब ये देखिए, ये हमारे कट्स वाले कैंडिडेट हैं। वेट के लिए कहा इनको, सर आर्मी मेडिकल में निकाल दिया था सबको। अब इनके दोस्त जो ग्राउंड में रनिंग करते थे वो फिट हो गए, लेकिन इनको सिर्फ इस कट की वजह से इनका वर्दी का सपना टूट। अब एसएससी जीडी के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इसका थोड़ा टेढ़ा है। इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स जो हैं, क्या उसका कोई पॉइंट होता? नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं होता। लीकेजी क्या करें? सैल्यूटिंग हैंड पर है तो समय रहते देखिए रिमूव करवा। उसका इंतजार ना करें कि मैं जब क्वालिफाई हो जाऊंगा उस समय रिमूव करवाऊंगा, मेरा रिजल्ट बन जाएगा उस समय करवाऊंगा। समय रहते इसका लेजर ट्रीटमेंट करवा लें ताकि आप फिट हो जाएं। ये नेल पर चोट लगा हुआ है। अब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड में है तो ये फिट होने के चांसेस हैं इनके। राइट पर है तो ये फ्लैट फुट इस तरीके से देखिए, कंप्लीट फ्लैट होना कैसा चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए। इसको क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेजर करवा लें। इन्होंने जलाने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो वो इतना दर्द सहन करने की जरूरत नहीं है। और लेजर में किसी प्रकार का आपको पता ही नहीं चलता। आपको यूं हाथ करके आपको बिठाया जाता है, और थोड़ी देर बाद में आप देखते हैं एकदम साफ हो गया। हालांकि वो एकदम तुरंत साफ नहीं होता है, थोड़ा वो बसता है, उसके बाद एक बार उभर के आता है। लगभग ये समझिए कि 7 दिन में आपका इलाज हो जाता है। बर्थमार्क, बर्थमार्क फिट के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला 2021 में दिया था।
जिसमें बर्थमार्क फिट घोषित किया गया है। डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया था, किसी प्रकार का री मेडिकल नहीं हुआ था उनका। ब्राकीमेटाटार्सिया, अब इसमें तो देखिए अनफिट ही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एग्जाम दे सकते हैं आप, लेकिन साथ में अपना एक जो सेकंड ऑप्शन है वो तैयार रखें सिविल जॉब का, क्योंकि यहाँ पर आपका सपना टूटने में देर नहीं लगेगी। जी आर, कभी कभी क्या लिखा रहता है, पॉइंट लिखा रहता है जी आर, कि मेरा पॉइंट लिख दिया जी आर, ये जी आर क्या है? तो जी आर है आपका पैर इस तरीके से जो धनुष बनता है वो जी आर, ये नॉर्मल है और ये जी आर है जेन्यू रेक्रोवेटम। अब इसको आप किस तरीके का प्रैक्टिस करके आप ठीक कर सकते हैं। ये लेजर ट्रीटमेंट हुआ है, लेजर ट्रीटमेंट के बाद का फोटो है ये, पहले ऐसा दिखाई देता था, उसके बाद ये हो गया, ये फोटो वो हो गया है कि नहीं, ये सॉरी, लेजर ट्रीटमेंट का फोटो नहीं है ये वेरिकोज पूछा इन्होंने, उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया था तो वो ठीक हो गया। ये इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अनफिट होने के चांसेस ज्यादा ज्यादा क्या, ये समझिए कि फुल चांसेस। ये यहां पर फिर स्ट्रेच मार्क्स आ गया, स्ट्रेच मार्क्स है तो आप ये पूरी तरीके से देखिए अनफिट है, इसके साथ आप भर्ती नहीं हो पाएंगे, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे ट्रेड्समैन का हो, चाहे सीपीओएसआई का हो, या आपका सीएपीएफ एसी का हो, या आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी भर्ती हो आपकी, इसके साथ आप अनफिट हैं। अनफिट हैं तो यही है कि इसका सर्जरी इसका होगा। सर्जरी होने के बाद आपका ग्रिप, आपका हैंड का शेप, ये सब आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये सब पहले ही कंसल्ट कर लेना डॉक्टर से। और ये फिर ब्राकीमेटाटार्सिया आ गया तो अब इसमें डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर कि दोनों यदि बराबर हो जाती हैं, दबा के इसको एक्सरसाइज करके बराबर कर लेते हैं लोग, तो उस स्थिति में फिट भी हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पर आप देख रहे हैं विटिलिगो, अनफिट फॉर विटिलिगो, ये 3 डॉक्टर्स का आपका सिग्नेचर है। ये 2021 का आप देख रहे हैं। आईटीबीपी ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर, और ये आप अनफिट सर्टिफिकेट देख रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट था विटिलिगो, और विटिलिगो जो है उस विटिलिगो पैच की वजह से अनफिट फॉर विटिलिगो, और ब्लॉक मॉल ओवर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं तो ये विटिलिगो का ट्रीटमेंट, ये समय से ट्रीटमेंट तो नहीं, उसका मेकअप हो सकता था। ये देखिए फिर ब्राकीमेटाटार्सिया आ गया, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। अब तस्वीरें आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, और इसके अलावा व्हाट्सएप के अलावा एक कॉलिंग नंबर भी है हमारा। अब इस पर तो देखिए आप कॉल करेंगे, कॉल अटेंड, तो आप कॉल करते करते थक जाएंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा और आप क्या करेंगे कि कुछ उल जुलूल मैसेज करेंगे कि नंबर क्यों दिया, बार बार कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, पूरे दिन चलता रहता है इस पे, और लगभग 5000 तक मैसेज इस पे पूरे दिन रिप्लाई करने होते हैं। यदि आपका मैसेज छूट जाए तो नाराज नहीं होना, रीसेंड कर देना, जो हमारे से बन पड़ेगा वो देखिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यदि ये रहता है कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखा लो तो वो भी बता देंगे आपको। आप कट ऑफ पूछते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि यदि बन रहा है तो बता देते हैं। दूसरा नंबर जो कॉलिंग वाला है वो है ये है प्री मेडिकल चेकअप के लिए जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं सेंटर पे, उनके लिए है, उनको लोकेशन के लिए, उनको फी डिटेल के लिए, उनका और कोई मसला है उसके लिए, तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, जिसमें आपका विटिलिगो से लेके आपका पूरा वेरिकोज वेन तक का सब कुछ, आपका पैर के नाखून से लेके आपके सर के बालों तक सब कुछ चेक हो जाता है। और वो भी ये नहीं है कि एक डॉक्टर आपको चेक कर देंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको अलग अलग चेक करेंगे। जो मेडिकल के हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ABC, उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं कि ABC ए कैटेगरी में सिर्फ आई। अब आपका आई में आपका विजन का प्रॉब्लम है, आपका कलर विजन का प्रॉब्लम है, आपका टेरिजियम है, टॉसिस है, इस तरह का आपका कोई इश्यू है, तो
ए कैटेगरी का, यानी सिर्फ आई का पॉइंट है ए कैटेगरी। बी है आई प्लस आपका कहीं बॉडी पे विटिलिगो है या और कोई दूसरा पॉइंट है तो वो बी कैटेगरी में आता है। और सी कैटेगरी में है लेस आई, आई के अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो सभी। अब मेडिकल को भी हम इसी तरीके से 3 भागों में बांटते हैं, आई और ईएनटी और जनरल फिजिकल चेकअप। फिजिकल चेकअप, इसके अलावा आपका डायग्नोसिस, तो आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, ये सब आपका चेकअप करते हैं। और जो डायग्नोसिस है आपका एक्सरे टेस्ट है, ईसीजी है, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट जांचें आपकी जो मेडिकल गाइडलाइन जो कहती है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट जांचें आपकी की जाती हैं। तो उसके लिए नंबर दिया है आपको, उस पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और मेहनत देखिए, इस कदर करना है कि जिस तरीके से आप बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया, बहुत अच्छा आपने फिजिकल किया, बहुत अच्छा ट्रेड भी किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में मेडिकल का एक छोटा सा विटिलिगो पैच है आपके पीठ पे और वो आपको बाहर कर दे, तो वो स्थिति आपके लिए, आपके नियर डियर वंस के लिए, सबके लिए बहुत दुखदाई होती है। या कोई ऐसा पॉइंट है आपको कि आप तैयारी करने जा रहे हैं लेकिन उस पॉइंट के साथ आप कभी भर्ती नहीं हो सकते, तो अपनी एनर्जी जो है उधर लगाने की बजाय आप किसी सिविल जॉब की तरफ आप अपना एनर्जी लगाएं तो मंजिल जल्दी पा सकते हैं। और मकसद भी हमारा यही है कि जो मेडिकल की जो भ्रांतियां हैं, जो जानकारी का अभाव है कि उसके बारे में सिविल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। दांत का एक छोटा सा पॉइंट होता है, दांत एक खराब है उसको सिविल डॉक्टर निकाल देते हैं और उसके ऊपर ब्रिज लगा देते हैं, वो ब्रिज अनफिट हो गया डेंटल पॉइंट। या थोड़ा खराब है उसके ऊपर कैप लगाने के वो बजाय वो उसको पूरा निकाल के उसके ऊपर ब्रिज फिट कर देते हैं। जब उस पर कैप लगा दिया जाता तो जड़ यदि मौजूद होती तो वो फिट हो जाता। तो यही सब जानकारी देने का मकसद आपको है और उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं सेंटर पे। आपका कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।